कोई कोई आकर कह देता है अभी राम जी का क्रेज ज्यादा है कि शिव जी का क्रेज ज्यादा है कि कृष्ण जी का क्रेज। ना ना ना, तुम्हारा क्रेज हो सकता है पर भगवान का नहीं। भगवान तो भगवान है। बस अंतर इतना है, सिग्नल मिलना चाहिए। पहले के समय में इतना बड़ा रेडियो होता था महाराज जी, और रेडियो में सिग्नल होता था। गांव के लोग उसको लेके जाते थे, यहाँ जाकर खड़े होकर सिग्नल मिलाते थे। यहाँ नहीं मिलता था तो वहाँ पहुँच जाते थे, सिग्नल मिलाते, फिर वहाँ पहुँच जाते थे। विविध भारती आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर चित्रहार आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब दूर सिग्नल मिलाते थे। किसी किसी का सिग्नल मेड़ पे मिल जाता था, किसी का सिग्नल पेड़ पे मिल जाता था, और किसी का सिग्नल घोड़े के ढेर पे मिल जाता था। सिग्नल तो मिलता था, बस सिग्नल मिला और वो वहीं पर रम गया। उसी तरह तुम कथा में जाते रहो, एक दिन सिग्नल मिल जाएगा तो वो भी तुम्हें अपना बना लेगा। सिग्नल मिलना चाहिए। सबके रेडियो चालू रखो, सबका मन परमात्मा मेरे भोलेनाथ से सिग्नल मिलाते, और किसी की चैनल चेंज करा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, सिग्नल नहीं मिल रहा। कभी कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं थोड़ा टच हो रहा है, हल्की हल्की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरा भोलेनाथ अब मेरे दुख काटना प्रारंभ कर रहा है। सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल। भले तुम पेड़ पे थे, चाहे घोड़े के ढेर पे थे, चाहे जमीन की मेड़ पे थे, सिग्नल तो सिग्नल है। तुम कहीं पर भी रहो, मेरा शंकर तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें एक दिन राज सत्ता में, आनंद में, सुख में, प्रसन्नता में बिठा कर ही रहेगा। वो शिव सिग्नल। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। सिग्नल मिलाना है। बिरजा नाम का सेठ सिग्नल नहीं मिला पा रहा था। धन तो था पर मन पवित्र नहीं था, शरीर में रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी। देखो शिव भक्त के दर्शन का फल क्या होता है। इसलिए गुरु जी से कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे सिर पे हाथ रखो। गुरु जी से तो कहो बस एक बार देख लो और हमारी जिंदगी को सुधार लो। लोग कहते हैं गुरु जी बहुत दुखी हूं, सिर पे हाथ रख दो। अरे पागल हो गए। अब यहाँ सतुआ बाबा के शिविर में एक जगह पर डीपी लगी होगी, लाइट की डीपी, चारों तरफ से सेव करके रखी होगी, उसको कोई हाथ ना लगा ले। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह शाम डीपी को छूते हैं? खटका छूते हो, लाइट का। पंखा चालू करना है, बंद करना है, पंखा पर लाइट का कनेक्शन, वो डीपी, वो टावर, वो पावर, उसको कोई टच नहीं करता। पर ना जाने कहां से सुख चढ़ गया, हाथ लगा दो, डीपी से कनेक्शन जोड़ रहे हो, डायरेक्ट फाल्ट हो जाओ। सिर पे हाथ रख दो, बाबा जी हमारा कल्याण हो जाएगा। बाबा जी बोले दूर रे, डीपी से दूर, बल्ब शार्ट हो जाएगा, पंखा शार्ट हो जाएगा, दूर। पर ना जाने कौन सा शोक चढ़ा है, हाथ रख दो। और बाबा उन भी ऐसे हो गए, आजा बेटा, आजा आजा, और सिर पे हाथ रख, ना ना चलो दूर हटो, दूर हटो, चलो। इसलिए हमने तुमसे एक रिश्ता बनाया, बहन और जीजा जी का रिश्ता। ये मेरी जीजी, तुम मेरे जीजा। दोनों रिश्ते ऐसे हैं कि दोनों में तुम हमारे पांव नहीं पड़ोगे, हम तुम्हारे पड़ेंगे। दोनों रिश्ते ऐसे, तुम हमारे पांव मत पड़ना, हम तुम्हारे पड़ेंगे।
जीजी की शादी करेंगे तो जीजी के भी पढ़ेंगे और जीजा के भी पढ़ेंगे, और जिस दिन जीजा ने हरकत करी तो सिर भी पढ़ सकते हैं पाँव की जगह। ये तो रिश्ता हम निभाएं तुमसे, तुम मत पाँव पढ़ो, थोड़ा दूर रहो, लाइट कनेक्शन से थोड़ी दूरी बनाओ। पहले के संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक थोड़ी दूरी बनाते थे, भैया मेरे को छूना नहीं, ए भैया पाँव मत पड़ना, ए भैया नमन करो दूर से करो, छूना नहीं, हम डीपी के कनेक्शन के पास मत। इसलिए कोई सदगुरु, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव का परम उपासक जब तुम्हें मिले तो उससे कहना बस एक नजर कृपा की कर दो भोले भंडारी, निर्धन की झोली भर दो भोले भंडारी। केवल एक बार देख लो बाबा, उतने में मेरा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। मुझे हाथ नहीं रगवाना, केवल देख, केवल केवल ये तुम्हारे बीच में तुम लोग जम जम के चिल्लाते हो ना नई नई डिजाइन में, हार हार, हमें सब मालूम है तुम क्यों चिल्लाते हो कि एक बार देखे तो एक बार देखे तो। बहुत चतुर हो तुम, ए उत्तर प्रदेश वालों, बहुत चतुर। और उत्तर प्रदेश वाले ही नहीं, हमने तो कहा है जितने शंकर जी के भक्त हैं महाचतुर होते हैं, बहुत चतुर। एक लोटा जल सारी समस्या ही नहीं है, ये ज्यादा माता भिड़ाने का काम इनके पास है ही नहीं। ये तो अपनी मस्ती में जीते हैं, अलमस्त रहते हैं, भगवत भजन करते हैं, एक लोटा जल चढ़ा के शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं और अपनी जिंदगी को मस्त जीते हैं। बिरजा सेठ शरीर का रोग नहीं गया, बीमारी नहीं गई, बड़े दुखी हो गया बिरजा सेठ, बहुत तकलीफ में हो गया। तब जा रहा था, वहीं से एक शिव भक्त निकल कर आ रहा, शिव भक्त। एक शिव भक्त निकल कर आ रहा था और बिरजा सेठ सामने से आ रहा है। निकलते निकलते सामने से एक शंकर का भक्त शिव जी की आराधना कर कर, साधना कर कर, भजन कर कर आ रहा था। सेठ जी ने उस व्यक्ति का दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिया और जैसे ही वहां से आगे बढ़ा, थोड़ा आगे जाने पर उसको पर्वत मुनि अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भगवत भजन कर रहे थे। वो पर्वत मुनि को देख लिया, पहचानता नहीं था कि ये कौन से मुनि है, पहचानता नहीं, जानता नहीं कौन से मुनि है, ये नहीं था। पर्वत मुनि को देखा, ना नाम जानता था ना स्वरूप जानता था, केवल मुनि के वेश में थे। जाकर प्रार्थना करी, बाबा देखो शिव भक्त का दर्शन हुआ तो पर्वत मुनि मिल गए। पर्वत मुनि के पास जाकर बोला, बाबा जी मेरे शरीर में एक रोग हो गया है, मेरी बीमारी खत्म नहीं हो रही है, बाबा जी कुछ करुणा कर दीजिए। पर्वत मुनि ने कहा, भैया शंकर जी के एक परम भक्त हैं जिनका नाम है तुमरुका जी, शिव जी के परम भक्त हैं तुमरुका, शंकर जी के एक परम भक्त हैं तुमरुका जी। वो तुमरुका जी तुझे अगर मिल जाए तो तू उनके चरण पकड़ना, प्रणाम करना, विनय करना, वो तेरा दुख मिटा दे। सुना, सुनते से बिरजा सेठ ने तुमरुका जी को ढूंढने का प्रयास किया, पर तुमरुका जी तो कहाँ मिलते हैं। तुमरुका जी के मिलने का 3 स्थान बताए। पहले नंबर पर जहाँ शिव नाम की चर्चा होती हो, शंकर की कथा होती हो, शंकर का भक्त होता हो, शिव का उपासक होता हो, शंकर भगवान का गुणगान हो रहा हो, तुमरुका जी वहाँ जल्दी मिलते हैं। दूसरे नंबर पर जहाँ बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो या
शिव जी के प्रिय वृक्षों का आनंद जहां पर हो उस स्थान पर तुमरुका जी जल्दी मिलते हैं। तीसरा स्थान बताया तुमरुका जी के मिलने का, नदी, तालाब, बावड़ी, कूप, कुआं, स्थान जहां शंकर का कोई स्थान हो, नदी के तट पर, कुएं के तट पर, बावड़ी के तट पर जो शंकर का शिवलिंग होता है वहां तुमरुका जी ज्यादा मिलते हैं। ये जा रहा था, जाते जाते एक वृक्ष के पास में तुमरुका जी बैठकर शिव नाम ले रहे थे, मिल गए। किसके बल पर मिले? सेठ जी ने एक शंकर के भक्त का दर्शन करा तो उनको पर्वत मुनि मिले, पर्वत मुनि का दर्शन हुआ तो तुमरुका जी मिल गए। तुमरुका जी से कहा, बाबा जी मेरे शरीर में रोग हो गया है, मिटता नहीं है, कुछ कृपा कर दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए, दया कर दीजिए। तुमरुका जी ने कहा, एक काम करो, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय का जप करना और नदी में डुबकी लगा लेना, रोग मिट जाएगा। जाओ, एक बार मुख से ओम नमः शिवाय कहना और नदी में डुबकी लगाना, रोग मिट जाएगा। नदी कौन सी होना चाहिए? कोई सी भी। जाओ। बिरजा सेठ गया, जो पानी में कूदने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगाई गया, निकला बाहर, पूरा रोग सही हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया। शरीर स्वस्थ हुआ तो दौड़कर तुमरुका जी के पास पहुंचा, तुमरुका जी से विनती करी, बाबा जी आपने कहा था आज मेरा रोग मिट गया। रोग मिट गया? हाँ। कैसे मिटा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोला, डुबकी लगाई, मिट गया। तुमरुका जी ने कहा, ओ पागल, 3 बार तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एक बार ओम नमः शिवाय बोलने पर कोई शंकर के चढ़े हुए जल को भी अपने ऊपर छीट लेता है तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। दूसरी बार 2 बार नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के जल को अपनी ऊपर छीट लेता है उसकी जिंदगी सुधरना प्रारंभ हो जाती है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो शंकर के चढ़े हुए जल को अपने ऊपर छीट लेता है वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। और तूने 3 बार बोल के डुबकी लगाने में केवल एक ही चीज मांगी, रोग मुक्ति। अरे पागल, जो काम 1 रुपए में हो सकता था तो 3 रुपए खर्ची गाय को करे। जो काम 1 बार बोलने में हो रहा है तो 3 बार क्यों बोला? 3 बार नहीं, 2 बार बोलता तो जिंदगी सवरे, 3 बार बोलता तो भव सागर पार उतर जाए। तुमरुका जी ने कहा, सुन बिरजा सेठ, पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो मनुष्य भूल से भी एक बार भी शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव स्तुति में बैठकर, शिव चर्चा में बैठकर, शिव नाम में बैठकर भगवान शंकर का एक बार भी नाम ले लेता है तो उसका आधा बीमारी उसी जगह से कटना प्रारंभ हो जाती है, दुख कटना। और कोई यदि शिव महापुराण की कथा में बैठकर 2 बार शंकर के नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसकी जिंदगी वहीं से संवरना प्रारंभ हो जाती है। और यदि कोई 3 बार शिव के नाम का उच्चारण कथा में करना प्रारंभ कर देता है, बेलपत्र के नीचे शिव मंदिर में करना प्रारंभ कर देता है, तो फिर वो भव सागर से पार उतरना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा को जब हम प्रारंभ करते हैं तो 5 बार श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय, और कथा का जब प्रारंभ होता है उस समय पर ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार बोलते हैं? पूरी कथा की लिस्ट निकाल कर देख लो, 30 साल की। 30 साल की लिस्ट में आपको जो भी मिलेगा वो 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलने के बाद फिर रुक जाते हैं, फिर वापिस 3 बार बोलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर 3 बार बोलते हैं। पर 3 को ही हम समेट कर चले। त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी का नाम उच्चारण और फिर निवेदन करें। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिल रही, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा, हम तुमको 3 स्थान देते हैं। उस जगह पर तुम 3 बार 3 बेलपत्र रखकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। पहला, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, कोई भी स्थान के किनारे पर बैठकर 3 बार पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जलाशय के पास में बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर भगवान शंकर का नाम लीजिए। दूसरा स्थान, बेलपत्री का पेड़ का नीचे या शमी के वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे या आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण 3 बार करिए। तीसरा, शिव का कोई मंदिर जो जलाशय के करीब में हो, वहां बैठकर शिव नाम का उच्चारण, या कहीं कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहां 3 बार बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर शिव नाम का उच्चारण कर कर ये तीनों बेलपत्री को 9 पत्री हो गई। कितनी पत्री हो गई? 9 देवी का स्मरण कर कर 3 पत्री का स्मरण कर कर 9 देवियों को इकट्ठा करिए। अशोक सुंदरी वाली जगह पर 9 देवी का वो बेलपत्र समर्पित कर कर शिव के शिवलिंग को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। जो कार्य आपने मांगा है वो पूर्ण होकर ही रहेगा, उसको सफलता मिलेगी, वो सफलता की ओर बढ़ेगा। उसका एक प्रमाण यहां पत्र में है, देखिए सुनिए। मेरा नाम राधिका दुबे है, मेरे पति का नाम ऋषिकेश दुबे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा जिला, मैं जिला प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। पता हरिनाहपुर, क्या लिखा है पढ़ो जरा। हरिनाहपुर की निवासी हूँ। गुरुजी कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाइए। हरिनाहपुर की निवासी हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं, 2 वर्ष से आपकी कथा सुन रही हूँ। मंदिर जाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था गुरुदेव। ये कर्जा बढ़ते बढ़ते 4,22,000 का हो गया। और बढ़ा, फिर और बढ़ा, कम नहीं। तब आप 3 स्थान पर जप करने का बोलते हो, वो 3 स्थान का जप मैंने करना प्रारंभ करा। और रात्रि को 11 से 12 के बीच का जो आपका उपाय था बेलपत्र का, वो मैंने करा। और बाबा की कृपा से आज पूरे कर्जे से मैं मुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को एक पत्र और आया है, देखिए अच्छा सुंदर पत्र। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौट
वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल का श्री। मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो गिरीश सिंह, मैं वाराणसी से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम गिरीश सिंह है, मैं वाराणसी के रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाँ, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मेरा बेटा 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, बहुत सारी परीक्षा दी है, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तब मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कुशीनगर में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, जाओ कथा सुनो। मेरे बेटे ने कहा, माँ ऐसे पंडाल में बैठकर कुछ मिलता है क्या, तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे को कुशीनगर की आपकी कथा में भेज दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज मेरा बेटा की नौकरी सरकारी स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से हूँ, आप ही हैं, आ जाइए। मेरा नाम राधा, पति का नाम जयवीर सिंह है। एक लोटे जल का दिया माला माल का श्री, वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव भक्ति का एक फल, कितना भी तकलीफ है, रोग है, बीमारी है, कष्ट है, काम अटक रहा है, परेशान हो, 3 स्थान पर 3 बेलपत्र हाथ में रखकर जप कर 3 बार 9 ही बेलपत्र एकाग्रित कर शुभ सुंदरी पे चढ़ाओ। माद्य शक्ति 9 देवियों का स्मरण करो, शिव को जल चढ़ाओ। बाबा देव अधिदेव महादेव कार्य को सफल कर ही रहे, सफलता मिलेगी, वो कार्य पूर्ण जो शिव भक्ति। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शिव मंदिर नहीं गया, पर उसकी माता शंकर के मंदिर जाती थी, उसका फल देवराज को मिला। चोरी का धन लेकर गया, शिव जी के सामने शंकर के मंदिर में पहुंच गया। बाबा ने करुणा करी, जब प्राण छूटे शिव धाम चले गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी, चंचुला। हमारा एक निवेदन पूर्व में भी रहा है और इस कथा के पंडाल में आज फिर निवेदन कर रहे हैं, कृपया अंदर प्रांगण में सामान बेचने वाले बिल्कुल ना आए। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, सामान बेचने वाले कोई भी आप लोग इस प्रांगण में मंदिर के इस कथा के मंडप में या कथा के पंडाल में ना, इसका ध्यान रखें। आप लोगों को जो भी बेचना है आप बाहर जाकर बेचें, पर जो